चलिए क्लास 6 का साइंस शुरू किया जाता है। पहला चैप्टर है फूड। फूड मतलब होता है भोजन। ठीक है, फूड। इस चैप्टर में हम लोग फूड के बहुत से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहला जानकारी कि वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी भोजन के अलग अलग से कौन कौन से प्रकार होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तीसरा पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड। चौथा पढ़ेंगे हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम लोग इन चार चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला वैरायटी ऑफ फूड, यानी भोजन के अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी अलग अलग तरह के कौन कौन से भोजन का हम लोग सेवन करते हैं। दूसरा पढ़े इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है, इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब होता है? सामग्री। सामग्री मतलब सामान, यानी भोजन को तैयार करने में किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, नहीं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको दाल बनाना है, तो दाल बनाने के लिए हमको पल्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पल्स की आवश्यकता होती है। प्लस सॉल्ट की आवश्यकता होती है, प्लस वाटर की आवश्यकता होती है, नहीं, प्लस टर्मरिक की आवश्यकता होती है, हल्दी की आवश्यकता होती है। यानी इन सभी चीजों को जिनकी आवश्यकता हमें दाल बनाने के लिए होती है, इन्हीं को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। चौथा है सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत क्या है। सोर्स मतलब क्या होते हैं? स्रोत। सोर्स मतलब स्रोत, यानी भोजन हमें कहां से प्राप्त होते हैं। और चौथा हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अवॉइड का मतलब होता है रोकना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? रोकना। वेस्टेज का मतलब होता है बर्बादी या नष्ट। बर्बादी या नष्ट, यानी भोजन को नष्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। नहीं, जैसे यहाँ वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स। नहीं, वैरायटी का मतलब होता है नहीं विभिन्न प्रकार, नहीं डिफरेंट काइंड्स। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि फूड है क्या। देखिए आपका चैप्टर कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव वस्तुएं हैं, नहीं, जैसे आदमी है, जानवर है, नहीं, जंतु है या पौधे हैं, इन सभी चीजों को फूड की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए फूड की आवश्यकता होती है? टू स्टे अलाइव। स्टे अलाइव यानी जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए फूड की आवश्यकता होती है। और किस चीज के लिए आवश्यकता होती है? ग्रो, यानी वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है जी? एंड गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव वस्तुएं हैं, नहीं, सजीव वस्तुओं में क्या क्या आ जाएंगे जी? तो ह्यूमन आ जाएंगे, यानी आदमी आ जाएंगे, प्लस एनिमल्स आ जाएंगे, नहीं, और प्लांट्स आ जाएंगे। यानी ये जितने भी चीजें हैं, ये चीजें जो है उनको लिविंग थिंग्स की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए? स्टे अलाइव, जीवन के लिए। ग्रोथ, नहीं, टू ग्रो या ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए। और टू गेट एनर्जी, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स एंड एनिमल आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड, और इस भोजन के दो मुख्य स्रोत क्या है? सोर्स क्या है भोजन के जी? सोर्स क्या है? तो प्लांट्स हैं, नहीं, और एनिमल है, यानी इन दो चीजों के माध्यम से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। अब देखिए फूड इज ए बेसिक नेसेसिटी,
यह हमारे मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी जो है लिविंग थिंग्स या सजीव वस्तु जो है जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए जितने भी सजीव वस्तुएं हैं सबके लिए भोजन जो है मूलभूत आवश्यक तत्व है। क्यों? क्योंकि इट्स प्रोवाइड एनर्जी। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है। इट्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के विकास में भी काम आता है। इट रिपेयर्ड वर्न आउट सेल, और यदि दुर्घटनावश हमारे शरीर में कोई क्षति हो जाती है, कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसका मरम्मत का कार्य करता है कौन? भोजन। नहीं, जैसे फूड को कहा जाता है फूड इज फ्यूएल। फ्यूएल फॉर द बॉडी, यानी भोजन जो है हमारे शरीर के लिए, भोजन जो है हमारे शरीर के लिए ईंधन के रूप में होता है, यानी ईंधन का काम करता है। जैसे एक कार को चलने के लिए ईंधन के रूप में हमें डीजल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को कार्यरत रहने के लिए नहीं हमें ईंधन के रूप में भोजन की आवश्यकता होती है। आगे है वेराइटी ऑफ फूड। नहीं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वेराइटी ऑफ फूड का मतलब, वेराइटी ऑफ फूड का मतलब भोजन के अलग अलग प्रकार, यानी हम लोग भोजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को ग्रहण करते हैं। जैसे लाइक एग्स एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, जैसे नाश्ते में हम लोग अंडे और ब्रेड का उपयोग करते हैं। राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल, फिश एंड फ्रूट्स फॉर लंच एंड डिनर, और भोजन के लिए हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मछली और फलों का उपयोग करते हैं। यानी ये विभिन्न तरह के जो है भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। अब अगला है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड का हम बताए थे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? सामग्री। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी इंग्रेडिएंट्स का मतलब सामग्री, यानी एक भोजन को बनाने के लिए नहीं हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। यानी मेनी फूड आइटम दैट यू ईटन मोर देन 2 मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। यानी इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स नहीं, भोजन के पदार्थ नहीं, फूड मटेरियल जिनके उपयोग से हम किसी भी भोजन को तैयार करते हैं उसे इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट यू ईट दाल, जैसे हमें बताया है कि जैसे आप दाल खाते हैं, दाल में जो है पल्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, वाइल्ट होता है एंड स्पाइसेस यानी मसाले होते हैं, यानी इन सब चीजों से मिलकर एक दाल बनता है। इसलिए ये जो पल्स हैं नहीं, या जो वाटर, सॉल्ट हैं या स्पाइस हैं, ये सब जो है इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। अब है सोर्स ऑफ फूड। अगला पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड। भोजन के स्रोत। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन के मुख्य स्रोत में आता है प्लांट, यानी प्लांट जो है, पौधे जो हैं, वह आहार के, भोजन के जो है प्रमुख स्रोत हैं। क्योंकि हमें जितनी भी खाने योग्य चीजें मिलती हैं सब किन से मिलती हैं? पौधों से मिलती हैं। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? नहीं, प्लांट जो है प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यह अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं नहीं, और उस जो भी बनाते हैं उसका एक भाग का उपयोग करते हैं और बाकी सब भाग वह अपने अलग अलग भागों में संचित करके रख देते हैं, जिनका उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश तथा जमीन से खनिज लवण जल का उपयोग करके जो है ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। नहीं, जिससे हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। देखिए, प्लांट्स यूज ओनली ए पार्ट ऑफ द फूड प्रिपेयर्ड बाय दे। प्लांट जो भोजन बनाते हैं उनके कुछ ही पार्ट का उपयोग करते हैं अपने वृद्धि के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। बाकी जो भी फूड का पार्ट बच जाता है उसको अपने अलग अलग पार्टों में जो है जमा करके रख देते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एडिबल पार्ट। नहीं, और प्लांट के एडिबल पार्ट का मतलब होता है खाने योग्य। क्या होता है? खाने योग्य। देखिए, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी पौधों का वह भाग जिसका उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं उसे एडिबल पार्ट कहा जाता है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। जैसे क्रिएल्स, अब कुछ सम फूड आइटम दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज आर फ्रूट। बहुत से ऐसे भोजन के प्रकार हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है क्रिएल्स, दूसरा है पल्सेस, तीसरा है शुगर। नहीं, क्रिएल्स देखिए, क्रिएल्स का मतलब होता है अनाज। क्रिएल्स का मतलब क्या होता है? अनाज। पल्स का मतलब क्या होता है? दाल। शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी। यानी हमें पौधों से जो है क्रिएल्स प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारा राइस होता है, व्हीट होता है, नहीं मेज होता है। यानी ये सब जो है हमारे भोजन के मुख्य भाग होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। पल्स होता है, पल्स का मतलब दाल। जैसे पौधों से हमें जैसे ग्राम्स मिलता है, पी मिलता है, ईटीसी, इन सब का प्रयोग जो है हम खाने के रूप में करते हैं। देखिए, जितने भी क्रिएल्स हैं, अनाज हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जितने भी दाल्स हैं, दाल्स में हमें सबसे अधिक क्या मिलती है? प्रोटीन्स मिलती है। नहीं, उसके बाद से शुगर है, चीनी है। चीनी जो है हम लोग जानते हैं कि शुगर केन से बनता है। शुगर केन से बनता है। चीनी हम लोग जानते हैं कि शुगर बीट से बनता है। और यह जो है कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें पोषक तत्व के रूप में प्राप्त होता है। दाल से, पल्स से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और क्रियल से हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब अगला है बीवरेज। बीवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पानी को छोड़कर जितने पीने योग्य पदार्थ हैं उसको बीवरेज कहा जाता है। जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सब क्या है? हमारे बीवरेज हैं, यानी पीने योग्य पदार्थ हैं। नहीं, टी इज मेड फ्रॉम, जैसे टी जो है चाय के पत्तियों से बनता है। नहीं, एंड कॉफी इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। अब है वो ऑयल्स, और हम लोग पौधों से हमें और क्या प्राप्त होता है? ऑयल्स मतलब तेल प्राप्त होता है। नहीं, जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल, मस्टर्ड से हमें तेल प्राप्त होता है। प्लस ग्राउंड नट से तेल प्राप्त होता है, प्लस कोकोनट से तेल प्राप्त होता है। नहीं, और इन जितने भी ऑयल्स होते हैं उसमें फैट्स अधिक होता है, जो हमें प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। यानी इसमें फैट्स पोषक तत्व है जिसकी प्राप्ति होती है। अगला है स्पाइसेस। स्पाइस का मतलब मसाले। देखिए, स्पाइसेस भी हमें कहां से प्राप्त होती हैं? पौधों से ही प्राप्त होती हैं। स्पाइसेस में जैसे आ गया चिल्ली का मतलब मिर्च, टर्मरिक, हल्दी इत्यादि जो है हमें
स्पाइसेस के रूप में पौधों से प्राप्त होती हैं और इनके बहुत से मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, यानी चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? पौधों से प्राप्त जो स्पाइसेस होती हैं, मसाले होते हैं। अब है तो चलिए, ये तो पढ़ रहे थे हम लोग कि प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत के रूप में हम लोग पौधों का कैसे उपयोग करते हैं। अब जैसे बहुत से पौधों का हम लोग अलग अलग भाग का खाने में उपयोग करते हैं। जैसे कुछ पौधों के हम लोग रूट खाते हैं, कुछ पौधों के हम लोग स्टीम खाते हैं, कुछ पौधों के हम लोग लीफ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। जैसे हम लोग कैरोट हो गया, नहीं गाजर हो गया, रेडिश मूली हो गया, इन सब के हम लोग जड़ का उपयोग करते हैं। जैसे पोटैटो, ओनियन, जिंगर, शुगर केन, यानी गन्ना हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इस सब का हम लोग स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, नहीं पत्ता गोभी इत्यादि जो है हम लोग पत्तियों के रूप में खाते हैं। अब हम लोग ग्रहण करेंगे एनिमल्स एज ए सोर्स फूड। एनिमल यानी एनिमल का प्रयोग हम लोग एज ए सोर्स, एनिमल्स एज ए सोर्स यानी भोजन के रूप में हम लोग जानवरों का उपयोग कैसे करते हैं, यानी जानवर भोजन के स्रोत के रूप में कैसे आते हैं। तो ए वैरायटी ऑफ फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जानवरों से बहुत से प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। जैसे गोट मतलब बकरी, चिकन, नहीं इन सब से हम लोग फिश, मछली आर द सोर्स ऑफ मीट, इन तीनों चीजों से हमें मीट प्राप्त होता है। नहीं, मीट इज हाईली रिच इन प्रोटीन, और इससे हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है, जिससे हमें प्रोटीन्स की प्राप्ति होती है। इससे हमें पोषक तत्व क्या मिलता है? प्रोटीन। अब दूसरे तरह से क्या है, ये तो एक तरह से हमारा जानवर का उपयोग भोजन के रूप में होता है। दूसरा होता है कि हेन एंड डक्स प्रोवाइड अस एग्स, और एग्स कहां से मिलता है? तो हेन प्लस डक्स, यानी मुर्गी और बतखों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं, और इन अंडों का उपयोग जो है हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, और इन अंडों से हमें प्रोटीन भी मिलती है, और इन अंडों से हमें विटामिन भी मिलती है। कर रहा है तीसरा क्या है कि बहुत से जानवर जो हैं, जैसे काऊ, गोट्स, बफेलोज आर सोर्स ऑफ मिल्क, जानवरों से हमें मिल्क की प्राप्ति होती है। और ये मिल्क जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, नहीं या गोट हो गया, इन सब से हमें दूध प्राप्त होता है। और दूध जो है हमारे भोजन का प्रमुख आहार है, भोजन का प्रमुख तंत्र है। मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट, और मिल्क में बहुत से न्यूट्रिएंट का मतलब पौष्टिक तत्व, बहुत से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे दूध में हमें फैट्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे। इसमें क्या क्या मिलते हैं? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नहीं प्लस विटामिन इत्यादि बहुत से पोषक तत्व जो है हमें अकेले दूध में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह हमारे भोजन का प्रमुख तत्व है, प्रमुख भाग है, जो हमें कहां से प्राप्त होता है? तो जानवरों से प्राप्त होता है, यानी एनिमल एज ए फूड सोर्स। इसलिए जानवर जो है हमारे भोजन के स्रोत के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। अब है व्हाट एनिमल ईट्स। अब जानवर क्या खाते हैं? हम लोग तो जानवर या जानवरों के उत्पाद का उपयोग दूध के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। जैसे दूध हो गए, अंडे हो गए, या उनके मांस हो गए, नहीं। लेकिन जानवर जो हैं क्या खाते हैं, वे कैसे जीवित रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं।
कह रहा कि एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स एंड एल्सो रिक्वायर फूड, क्योंकि जानवर भी जो है सजीव वस्तु हैं और जितनी भी सजीव वस्तु हैं उन सबको जो है भोजन की आवश्यकता होती है, नहीं जीवन के लिए या ब्रीदिंग करने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अनलाइक प्लांट्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन जानते हैं कि प्लांट जो है वह अपना भोजन, प्लांट जो है प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर देयर आउन फूड, यानी पौधे जो हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उनको भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक कहा जाता है, यह भोजन का उत्पादन करता है। और एनिमल्स तथा और भी जितने सभी जंतु हैं वे प्लांट्स द्वारा उपजाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब यह पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है या पेड़ पौधों को ही अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो एनिमल्स जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोर्स, चौथा होता है, तीसरा होता है ओमनिवोर्स, और चौथा होता है डिकम्पोजर। देखिए एनिमल्स के 4 प्रकार होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर। हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं, शाकाहारी, यानी जो पेड़ पौधों या फूल फलों का उपयोग करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, ये मांस का ग्रहण नहीं करते। कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो मांस खाते हैं, मांसाहारी। और ओमनिवोरस किसे कहते हैं? सर्वभक्षी, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, जो पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, उसे ओमनिवोरस यानी सर्वभक्षी भक्षी कहा जाता है। डिकम्पोजर से क्या है? अपघटक नहीं, यह जो है हमारे पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं, यानी हमारे पर्यावरण में जितने भी मृत जो है पौधे जानवर जो है होते हैं, उन सबको ये छोटे छोटे कीड़े जो है खाकर क्या करते हैं? नहीं, उनसे हमारे पर्यावरण की सफाई करते हैं। वही कह रहा है कि डिकम्पोजर्स आर वेरी टीनी लिविंग थिंग। डिकम्पोजर बहुत ही छोटे, टीनी मतलब बहुत छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तु होते हैं। नहीं, लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया, दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मरे हुए पौधों को और जानवरों को खाते हैं, डिकम्पोज देम, और उसको अपघटित कर देते हैं। दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन, जिससे हमारी पृथ्वी जो है स्वच्छ रहती है, साफ रहती है। अब है लास्ट, इसका लाइन है हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हम लोग भोजन को बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं? हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ। अवॉइड का मतलब होता है रोकना, वेस्टेज का मतलब होता है बर्बादी, यानी भोजन के बर्बादी को, यानी भोजन को नष्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि जानते हैं कि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन जो है जितने भी लिविंग थिंग्स है, सजीव प्राणी हैं, उन सब के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसलिए इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। क्या? तो फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, यानी फूड को, भोजन को कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अब कैसे इसको रोक सकते हैं?